सर स्मोकिंग अलाउड नहीं है। किसने बोला? हम लोग ने बोला यहाँ पे। किसने बोला? यहाँ पे आप स्मोक नहीं कर सकते, प्लीज। नहीं कर सकता। स्मोक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? कहाँ लिखा है? यहाँ पे अलाउड नहीं है सर। यहाँ कहाँ पे लिखा है नो स्मोकिंग? 1 सेकेंड। आजा बाहर, आजा बाहर, आजा। उसको अपलोड किया गया है अपलोड किया गया। एयरपोर्ट के अंदर, वो स्मोक कर रहा था। भिखारी साले अपने औकात में रह के बात कर। तमीज से बात करिए सर। लोग आ रहे थे, दो पौड़ी के। ये तेरी सैलरी है ना, गटर में डाल दूंगा। उठा, चल उठा ये सब आप। उठा। ये लगता है उंगली का औकात में 1 महीने की सैलरी, ठीक है? औकात में रह के बात कर। Hi guys, I know everybody must have been worried by my last posts and stories. I just want to give everybody assurance that I'm fit and fine. I am staying with a close friend. I can't disclose my location right now. I'll be traveling a lot. I'll be moving out of India or going anywhere possible with my passport and visa until Bangalore City Kempegowda International Airport Police puts in the lockup the 4 policemen who took me in charge, who took me in custody and then beat me up. I have all the recordings, I have all the names, and each one of them will get punished by the law. I still have some faith left in Indian law, but if no action is taken by Indian police, I will take matter into my own hands. So yeah, Inqilab Zindabad and Jai Bhim. रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में नवाब आम्बेडकर ने मनु 10.73 का हवाला देकर मजाक उड़ाया है कि मनु को पता नहीं था कि कौन शूद्र है और कौन सवर्ण है। वो ये कहता है कि अपने सवर्ण जाति को बचाने के लिए मनु ने ये लिखा कि अगर किसी सवर्ण को छोटा काम भी करना पड़े तो वह हीन जाति का नहीं हो जाता, और यदि कोई नीच जाति वाला आदमी सवर्णों जैसा कार्य करे तो वो किसी भी सूरत में सवर्ण नहीं बनता। तो ये चीज अंबेडकर ने आरोप लगाया कि भगवत गीता के सिद्धांतों के विपरीत है। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ूंगा भगवत गीता 4.13, वर्ण एज पर गुण, स्वभाव एंड कर्म। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो श्लोक है इसको कई बार पढ़ा जा चुका है, फिर भी एक बार मैं पढ़ लेता हूं। भगवत गीता 4.13, मैंने गुण कर्म के विभाग के आधार पर 4 वर्णों की सृष्टि की। यद्यपि इस कर्म विभाग का मैं करता हूं तो भी तू यह समझ ले कि निष्कामता के कारण मैं कर्ता होते हुए भी अव्यय अकर्ता हूं। अव्यय अर्थात अविनाशी। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगा मनु 10.73। कहता है मनु का, ब्रह्मा ने यह निश्चय किया है कि द्विज कर्म करने वाला शूद्र और शूद्र का कर्म करने वाला द्विज, ये दोनों ना समान हैं और ना असमान हैं। अर्थात कर्म से शूद्र द्विज और द्विज शूद्र नहीं हो सकता। अब इसके साथ साथ मनु भी यह कहता है, मानता है कि जन्म से भी ज्यादा जरूरी है इंसान का कर्म, गुण, स्वभाव, चरित्र, जो उसके वर्ण को डिटरमाइन करता है अंततः। यह लिखा है मनु 4.156, सदाचार, गुण, स्वभाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनु
4.156। मनुष्य सदाचार से ही आयु, योग्य संतान और अक्षय धन को पाता है और सदाचार बुरे फल को नाश करता है। तो यानी मनु भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से गुण, स्वभाव, कर्म के आधार पर वर्ण को स्वीकृति देता है। लेकिन इसका क्या? पैराडॉक्स ऑफ कर्म बेस्ड वर्ण इन मनु। यानी इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण लूंगा। समझो कि एक आदमी है अनिल कांबळे, वह शेड्यूल कास्ट या शूद्र है, और दूसरा है संकेत कुलकर्णी जो ब्राह्मण है। अनिल का स्वभाव बहुत ही नास्तिक, बहुत ही क्रूर, बहुत ही कपटी किस्म का और चरित्रहीन किस्म का इंसान है और दम्भी इंसान है। फिर भी अनिल वाया कोटा टीचर बन जाता है। वहीं संकेत वाया पॉवर्टी, चूंकि वह बहुत गरीब है, ब्राह्मण होते हुए भी लेबरर, मजदूर बन जाता है। अब जो संकेत ने किया, यानी गरीबी की वजह से शूद्र का काम करना शुरू किया, क्या वह सही है? सही है। मनु 10.82 कहता है इवन द्विज ऑफन डू मीनियल जॉब्स। तो यहां पर मैं अभी पढ़ूंगा मनु 10.82। अपनी वृत्ति और क्षत्रिय की वृत्ति से भी ब्राह्मण को जीविका करना कठिन हो तो खेती, गोरक्षा, वाणिज्य यानी शूद्र आदि वैश्य की जीविका से निर्वाह करे। तो यहां पर ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य को अपने अपने से नीचे वर्णों और यहां तक कि शूद्र वर्ग के भी काम करने का अनुमति है, अपना और अपने कुटुंब का पेट पालने के लिए। तो अगर हम एक चार्ट बनाएं तो बाय कर्म अनिल इज ब्राह्मण क्योंकि वह टीचर है, संकेत इज शूद्र क्योंकि वह मजदूरी कर रहा है, लेकिन बाय गुण स्वभाव संकेत इज ब्राह्मण। गुण, स्वभाव, चरित्र के आधार पर संकेत ही ब्राह्मण है और अनिल शूद्र है क्योंकि वह कपटी है, दुराचारी है, व्यभिचारी है और नास्तिक है। और साथ साथ संकेत ब्राह्मण और इसलिए भी है क्योंकि उसके अंदर ब्राह्मण मां और बाप का डीएनए, आरएनए, जीन्स दौड़ रहा है, धमनी दौड़ रहा है। यह बात मनु 10.60 और 72 पे आधारित है। तो मैं अभी उनको पढ़ूंगा, मनु 10.60 और 72। उत्तम कुल में जन्मने में भी यदि योनि संकर हो जाए तो अवश्य ही वह थोड़ा या बहुत अपने जन्मदाता के स्वभाव को प्राप्त होता ही है। केवल बीज के ही प्रभाव से तिर्यक योनि में उत्पन्न होकर भी ऋषि श्रृंग आदि नमस्कार के योग्य और पूजित हुए थे, इसलिए उत्तम बीज की पंडित प्रशंसा करते हैं। यानी अपने गुण, स्वभाव, स्वभाव और चरित्र के हिसाब से और अपने शरीर में बह रहे बीज के हिसाब से भी संकेत शूद्र का काम करते हुए भी वह ब्राह्मण है। यही बात मनु 10.73 कह रहा है। Therefore, as per Manu 10.73, neither Anil and Sanket are both Shudras nor Brahmins, not same as well. इसीलिए मनु 10.73 कहता है, क्या कहता है? ब्रह्मा ने यह निश्चय किया है कि द्विज कर्म करने वाला शूद्र अर्थात अनिल और शूद्र का कर्म करने वाला द्विज अर्थात संकेत कुलकर्णी, ये दोनों ना समान हैं, ये दोनों ना शूद्र हैं और ना असमान है, ना ये दोनों ब्राह्मण है या ब्राह्मण शूद्र है। अर्थात कर्म से शूद्र अनिल द्विज और द्विज संकेत शूद्र नहीं हो सकता। तो ना अनिल ब्राह्मण है और ना संकेत शूद्र, और ना ही अनिल की तरह संकेत भी शूद्र है और ना ही संकेत की तरह अनिल भी ब्राह्मण है। मनु आगे ये कहता है, मनु 10.57 to 58,
रिकॉग्नाइज अनार्य बाय हिज इनर नेचर एंड आउटर डीड्स बोथ। यानी न सिर्फ उसका एक्चुअल प्रैक्टिकल में अगर हम देखें तो न सिर्फ उसका बाहरी आचरण, व्यवहार, स्वभाव, कर्म, आजीविका, गुण, उसका आंतरिक चरित्र, गुण, स्वभाव, मन, ज्ञान, इन सब चीजों को हॉलिस्टिकली 360 डिग्रीज देखकर ही डिसाइड करना चाहिए कि ये फला फला आदमी शूद्र है या सवर्ण है। तो इसके लिए मैं पढ़ रहा हूं मनु 10.57 to 58। वर्ण से पतित, अप्रसिद्ध, संकर जाति में उत्पन्न, देखने में सज्जन और यथार्थ में असज्जन ऐसे पुरुष को उसके कार्यों को देखकर पहचाने। असज्जनता, निष्ठुरता, क्रूरता और विहित कर्म ना करना, ये बातें लोक में संकीर्ण जाति के मनुष्य को प्रकट कर देती हैं। तो यानी कभी कभी हम देखते हैं कि कोई भीम जिहादी डीएम बन जाता है, जज बन जाता है, आईपीएस आईएएस बन जाता है, लेकिन कर्म वो वही राक्षसों जैसा ही करता है। तो इसलिए जस्ट बिकॉज वो काम कर रहा है ऊंचे वर्ण का, तो वो ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं बन जाता या वैश्य नहीं बन जाता। अगर वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो अगर वो अच्छा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन, बहुत बड़ा आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हुए भी, जज, मैजिस्ट्रेट, आर्मी वाला होते हुए भी, अगर वो उसका मेंटालिटी शूद्रों जैसा है, नीचों जैसा है, सब अवर्णों जैसा है, वर्ण संकरों, म्लेच्छों, अनार्यों जैसा है, तो उसको कोई ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य नहीं बोलेगा, उसको म्लेच्छ का म्लेच्छ ही बोलेंगे उसको। तो यही बात कह रहा है मनु 10.73। कोई विरोधाभास नहीं है, जस्ट एक प्रैक्टिकल बात है। देयरफॉर मनु 10.82, इसको भी हम देखते हैं कि कई बार अच्छे घर के ब्राह्मण रिक्शा चला रहे हैं या बेरोजगार बैठे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शूद्र हैं या तामसिक हैं। परिस्थितियों की वजह से उनका ऐसा जिंदगी चल रहा है, लेकिन अंदर से वो ठीक वैसे ही ब्राह्मण है, वैसे ही सवर्ण है, तो उनको हम शूद्र नहीं बोल सकते। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज है जो मनु ने कहा, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अंततः भगवत गीता का ही बात सत्य कर रहा है मनु, कि मनुष्य का ज्ञान, उसका विज्ञान, उसका स्वभाव, उसका चरित्र, उसका गुण और उसका कर्म और उसका आजीविका, सब कुछ देखकर ही डिसाइड करना पड़ेगा कि यह कौन से वर्ण और वर्ग के लायक है। तो मैंने आज इस चीज पर से भी पर्दा हटा दिया, जो पर्दा रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में नवाब अंबेडकर ने डाला था। ओम हं हनुमते नमः।